दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि घमंड कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि एक दिन मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और पुराने समय की कहानी है। कहानी को सुनिएगा ज़रूर। एक बार एक 24-25 साल का लड़का होता है और बहुत ही ईमानदार, सहमा हुआ, सरल स्वभाव का होता है। किसी सेठ के यहाँ काम करता है और उस सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया किसी कारणवश से। लड़का बेरोजगार हो गया। सोचने लगा कि अब क्या करूँगा। उदास मन से सड़क पर चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी लड़की को अचानक पीछे से आवाज़ आती है कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा क्या। लड़का पीछे तुरंत मुड़ के देखता है तो उसे एक बाबा जी दिखाई देते हैं जिसने 3 झोले लाद रखे हैं अपनी पीठ पर और उसकी तरफ आ रहा है। लड़की ने पूछा, बाबा जी से क्या बात है, क्या हुआ, क्या काम है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे पास 3 झोले हैं जिसमें से एक झोला है वो बहुत भारी है और इस झोले को मुझे दूसरे गांव जाना है, तो इस झोले को लेकर कोई मेरे साथ दूसरे गांव चल पड़े मेरे साथ तो मैं उसको 3 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ मन ही मन में और सोचने लगा, चलो अभी नौकरी छुटी है और मुझे काम मिल गया। ये सोचता है लड़का। बाबा जो बाबा जी होते हैं वो लड़के को एक भारे वाला जो झोला होता है वो दे देते हैं। दोनों चल पड़ते हैं। जो बाबा जी होते हैं वो उसको, लड़के को देखते, सबकी निगाहों से देखते हैं कि कहीं ये झोला लेके भाग न जाए। उसके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। तो लड़के को भी शक हो जाता है। तो लड़का पूछता है, बाबा इसमें क्या है। तो बाबा जी बोलते हैं इसमें तांबे के सिक्के हैं। तो लड़का बोलता है अच्छा। दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर एक नदी आती है। लड़का नदी पार करने लग जाता है और बाबा जी होते हैं वो नदी के किनारे पर ही रुक जाते हैं। तो लड़का पीछे मुड़ के देखता है तो बाबा जी पीछे ही खड़े हुए हैं। तो लड़का पूछता है क्या हुआ बाबा। तो बाबा जी बोलते हैं, मेरे पास 2 झोले अब भी हैं और ये भारी हैं, नहीं मेरे को नहीं लगता कि मैं नदी पार कर सकता हूँ। कहीं मेरा पैर फिसल गया, बैलेंस बिगड़ गया तो मैं नदी में बह सकता हूँ। तो तुम मेरी कुछ मदद कर दो। तो लड़की ने कहा क्या मदद करनी है बाबा। तो बाबा जी बोलते हैं कि एक झोला ये तुम ले लो, मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। तो लड़के ने दोनों झोलों को अपने पीठ के ऊपर लाद लिया और चल पड़े। आगे चलते रहे तो और जो बाबा जी थे वो लड़की को बार बार देख रहे थे। लड़की को भी शक हो गया। तो लड़के ने तुरंत मुड़े और पूछा कि क्या बाबा मैं आपको चोर लगता हूँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये झोलों को लेके भाग जाऊँगा। ऐसा नहीं है, इन झोलों को लेके मैं कहीं नहीं भागने वाला। मैंने हर समय हर जगह ईमानदारी कमाई है। जिस सेठ के यहाँ मैं काम करता था उस सेठ ने मुझे पैसों के मतलब पैसे किसी के ऐसे झोल करना, इधर उधर पैसे करने हैं तो इसके लिए मुझे कहा था और मेरे मतलब बेईमानी करवा रहे थे मुझसे, लेकिन मैंने की नहीं और मुझे नौकरी से निकाल दिया। ईमानदारी के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो क्या मैं इन झोलों को लेके भागूंगा। ये सुनकर बाबा जी थे वो हंसने लगे। आखिरकार दोनों चल पड़े और अपने मुकाम पर उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। फिर वहाँ पे पहाड़ी आती है। पहाड़ी के जहाँ पे वो पूछते हैं और पहाड़ी आती है और उस पहाड़ी के दूसरी ओर तलहट पे बाबा जी का गांव होता है। तो बाबा जी थे वो पहाड़ी के पास रुक जाते हैं और लड़के से बोलते हैं कि बेटा मुझे नहीं लगता है कि मैं इस पहाड़ी पर ये भारी बैग लेके चढ़ पाऊँगा। तो जो लड़का होता है वो कहता है तो फिर क्या करें। तो फिर बाबा जी कहते हैं ये बैग भी तू ही ले ले, तुझे 3 सोने के सिक्के मैं और दे दूँगा। तो बाबा जी कहता है कि तू ऊपर चला जा और मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, मुझे ऊपर मिल जाना तू। तो लड़का है वो तीनों बैगों को अपनी पीठ पे लाद के धीरे धीरे चल रहा था और जो बाबा जी होते हैं वो उससे भी स्लो चल रहे होते हैं उसके पीछे पीछे।
तो जो लड़का होता है थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा के वो चलता है। जैसे ही वो पहाड़ी के आदि पहुंचता है तो उसके मन में विचार आता है कि बाबा जी तो बहुत नीचे रह गए, और मैं इन झोलों को लेके, मतलब झोलों को लेके भाग जाता हूँ। इसमें सोने के सिक्के हैं, चांदी के हैं, तांबे के हैं, मैं तो माला माल हो जाऊंगा और बाबा जी कहाँ तक पकड़ पाएंगे मुझे। ऐसा वो लड़का सोचता है और वो वहाँ से तेज़ी से दौड़ता है और घर ही आके रुकता है। फिर वो घर आके उन बड़े वाले बैग को खोलता है तो उसमें पत्थर निकलते हैं। दूसरे वाले बैग को खोलता है तो उसमें भी पत्थर निकलते हैं। और जो छोटे वाला बैग होता है उसको खोलता है, उसमें भी पत्थर है, लेकिन उसमें एक उसे चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे एक अच्छा राजकुमार चाहिए था जो इस राज्य को संभाल सके। एक अच्छा उत्तराधिकारी चाहिए जो ईमानदार हो और बहुत अच्छा हो, अच्छे से राज्य को संभाल सके। तो ये पढ़ के, और तूने मुझे धोखा दिया है बालक, और इससे तो ये पढ़ के है ना, मतलब लड़का है वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो सोचता है कि मैंने पूरी लाइफ ईमानदारी से काम किया और अब एक छोटी सी गलती करके मैंने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो दोस्तों कहना यही है कि हमारा जो मन होता है ना वो सब कुछ होता है। हम मन में जैसा सोचते हैं वैसा ही करते जाते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े से बड़ा दुश्मन, लेकिन ये जो हमारे हमारे मन में अनियंत्रित विचार आते हैं ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। बस कहानी का निष्कर्ष ये है कि हमेशा हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए।